हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से न्यूमोलॉजी का एक बहुत ही पॉपुलर, जिसको कह सकते हैं वायरल टॉपिक लिया है, जिसका नाम है लूसो ग्रिड इन चाइनीज न्यूमोलॉजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप जो गूगल सर्च में, विकीपीडिया सर्च में आपको लूसो ग्रिड मिलता है, LOSHU। ये चाइनीज न्यूमोलॉजी का हिस्सा है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दूं कि लूसो ग्रिड क्या होता है। और आप लोग, मुझे लगता है कि हम सारे इंडियंस जो है ना, बहुत कंफ्यूज हैं अपने जीवन में। दुख तकलीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को और बिगाड़ लें। आज मैं वो बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन को कैसे बिगाड़ रहे हो, बना नहीं रहे हो। क्योंकि ये रहा कि विच वन इज मोर करेक्ट, है ना। आपके सामने 7 डिफरेंट टाइप्स का न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अब आपको इसमें किसको किसको फॉलो करना है और नहीं करना, आज मैं ये आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। मानो या ना मानो, ठीक है ना। इसको फैक्ट्स के रूप में लो या मिथ के रूप में लो, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा फर्ज है, मैंने आज तक डर का बिजनेस नहीं किया। मैं एक शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य ही है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स अवेयर एंड अलर्ट, लोगों को जागरूक करना, सावधान करना, और फिर लर्निंग, कंप्लीट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर देना। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी संदर्भ में मैंने अपना एक यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खोल चुका हूँ मैं, है ना। बहुत जल्द एफिलिएशन ले लूँगा मैं UGC से, ICT से, और उसका नाम है ABVP यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, है ना। ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है। वहाँ पे ऑनलाइन MBA, ऑनलाइन BEd, ऑनलाइन MEd, है ना। ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल, ढेर सारे सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड कोर्सेज, उसका बहुत जल्दी, है ना। आप ABVP university.org करके टाइप करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल में, आज ही मैं उसको लिंक देने वाला हूँ। उस लिंक को क्लिक करके उस यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस, 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करके वो डिग्री ले सकते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, है ना। रिक्विजिट फीस के हिसाब से आप फीस दीजिए, वो एग्ज़ाम पास करिए, आपके पास डिग्री एकदम ABP यूनिवर्सिटी का मिलेगा। जो कि मैं, जो कोलाब्रेशन है US यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ, मैं उसको कोलाबोरेट करने जा रहा हूँ। और इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का उसको कोलाबोरेशन करूँगा मैं आने वाले दिनों में। लेकिन वो एकदम वैलिड डिग्री मिलेगी आपको, एकदम अप्रूवल के साथ। लेकिन आपको हर हालत में, जो बच्चे फ्रेश हैं उनके लिए तो खैर पूरा साल, जैसे MBA का 2 साल का 2 साल लगेगा। ऑनलाइन मतलब फुल टाइम ऑनलाइन कोर्सेस। ऑनलाइन का तो ये नहीं कि 2 घंटे पढ़ा के मैं भेज दूंगा, नहीं, फुल टाइम आपको पूरा 6 घंटे पढ़ाई करनी होगी। अगर पार्ट टाइम में करोगे 4 घंटे के हिसाब से 6 डेज पढ़ना हो सकता है। सब उसमें लिखा हुआ है, आप वहाँ जाओ, देखो, आपको सब पता चलेगा वहाँ पे क्या है, नहीं है। ये मैं जानबूझ के मैंने बताया आप लोगों को, इसको बताने से पहले, सो दैट कि आपको पता रहे कि अब मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी खोल चुका हूँ, जो कि आप लोगों के भविष्य के लिए, वो सारे रिटायर्ड पर्सन के लिए, रीस्टार्ट पर्सन के लिए, हाउस वाइफ के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, जो किसी भी वजह से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं ले पाए अपने जीवन में, वो अब मेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन पढ़ के लेना पड़ेगा, एग्जाम पास करके लेना पड़ेगा। फ्री फोकट का फेक कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। वो मत सोचेगा कि फेक यूनिवर्सिटी है तो फेक डिग्री, डिप्लोमा पैसा दे के सर से ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ना मैं देने वाला हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं कि लूसो ग्रिड क्या होता है, और इसका हमारे जीवन में, हम इंडियंस के जीवन में क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये आपको बता दें। सबसे पहले कि विच वन इज मोर करेक्ट, इसमें से सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन है, ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। एक कहीं साधे सब, सधे सब, साधे सब जाए। किसी एक चीज़ को पकड़ के चलोगे आप, तो जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। क्योंकि आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना है, तो एक की जगह 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन नॉट मोर देन 3। वो भी रेलिवेंट होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कुछ लोग MBA करते हैं, अब BEd कर ली, जाके स्कूल में काम करते हैं। कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग पास की, MBA क्या, जाकर बैंक में नौकरी करते। ये क्या मतलब हुआ? अगर आपको बैंक में नौकरी करना था तो आपने इंजीनियरिंग क्यों की? तो आप MBA करके भी बैंक में नौकरी कर सकते हैं, जनरल ग्रेजुएट होके। अगर आपको टीचर बनना था तो आप सीधा BEd करते ग्रेजुएशन के बाद। आपने MBA क्यों किया? फिर BEd के फिर PhD कर लिए, MEd करते आप, चलो PhD हायर क्वालिफिकेशन आपने ले लिया, PhD करते आप प्रोफेसर बनते, फिर स्कूल में क्यों काम करें? तो ये सब चीज आपको जानना। वही चीज इसमें भी सेम चीज, यहाँ जीवन, आपके जीवन में आपके भाग्य को संवारने के लिए ये सब एप्लीकेबल है, ये आपको जानना है ना। लूसो ग्रिड का ये ग्रिड पूरे गूगल सर्च में, विकीपीडिया सर्च में ही मिलेगा। चाइनीज न्यूमोलॉजी है, अच्छा खासा पुराना न्यूमोलॉजी है ना। आप कह सकते हो बहुत पुराना न्यूमोलॉजी है। और लूसो ग्रिड की तरह टैरोट कार्ड रीडिंग भी जो है 15th सेंचुरी का
है ना, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है, वो भी ऑलमोस्ट 15 सेंचुरी के आसपास का, ये तो खैर बिफोर क्राइस्ट के आसपास का है। इससे सबसे पुराना हमारा एस्ट्रोलॉजी है, हजारों साल पहले का। फिर न्यूमोलॉजी है बेबीलोन सभ्यता से, पहले बता चुका हूँ मैं, कैल्डियन सिस्टम, पैथागोरस सिस्टम, कवाला सिस्टम, हिब्रू सिस्टम, सब न्यूमोलॉजी के अंदर आता है। एस्ट्रोलॉजी हमारा बहुत विशाल है, एकदम IAS एग्जाम की तरह, एकदम बहुत वास्ट सिलेबस है एस्ट्रोलॉजी का। उसके अंदर नेटल एस्ट्रोलॉजी आता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आता है, वो एक इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी आता है, बहुत सारा चीज़ है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हुआ, इस तरह से 7-8 ब्रांच तो खाली एस्ट्रोलॉजी का है। तो आप मुझसे आप पूछिएगा कि इसमें सबसे करेक्ट कौन सा है, सब अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन जो सबसे करेक्ट प्रेडिक्शन देता है, यहाँ पे ये आपको जानना है कि करेक्ट प्रेडिक्शन कौन देगा। तो करेक्ट प्रेडिक्शन आपको सबसे ज्यादा जो देगा वो एस्ट्रोलॉजी देगा, न्यूमोलॉजी भी नहीं देगा। मैं न्यूमोलॉजर हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी करेक्ट प्रेडिक्शन देगा, क्योंकि मैं एज ए न्यूमोलॉजर में मैंने अध्ययन किया है, और मैंने इसके बाद ये मुझे समझ में आ गया कि न्यूमोलॉजी सिर्फ 2 चीज़ों पे बेस्ड है, नेम और डेट ऑफ बर्थ। मैं आपका नाम करेक्ट कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेज दो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी को भी नाम करेक्शन कराना है आप खुद से नहीं कर सकते हो, मुझे दो, मैं आपको करके दे दूंगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है, चूंकि वो इतना बृहद है, इतना करेक्ट प्रेडिक्शन देता है, क्योंकि ये नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ का टाइम, उसके अलावा मून साइन, सन साइन, स्टार्स कहाँ पे है, प्लैनेट्स कहाँ पे है, 12 जोडिएक साइंस, आपका 27 कॉन्स्टलेशंस, ये सब को मिक्स करके सारे चीजों का गहन अध्ययन किया जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टडीज। और एस्ट्रोलॉजी में तभी करेक्ट प्रेडिक्शन आएगा जब इन सब चीजों का पूरा आप अध्ययन करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमोलॉजी हो गया, आपने 2 चीजों को चलो फॉलो किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और हमारे देश में वास्तुशास्त्र, हम लोग सब मानते हैं, वास्तुशास्त्र को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। वास्तु के हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ का जो संगम है, हमेशा बोला जाता है उत्तर उत्तर पूर्व सब कुछ करना चाहिए। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा ऑफिस, हमारा घर, हमारा पढ़ाई लिखाई का टेबल कुर्सी कैसे घर में रखा जाता है, ये ठीक है। तो ये 3 चीज आपने कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, 1 2 3। अब बीच में कंफ्यूज होने के लिए फिर टैरोट कार्ड रीडिंग, फिर चाइनीज न्यूमोलॉजी, ये दोनों चाइनीज है, फिर पामिस्ट्री सिर्फ उनको करना है, ये याद रखिएगा, ये भी सही प्रेडिक्शन देता है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या बर्थ का टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं जानते आप अपना, स्पेशली बर्थ डेट ऑफ बर्थ नहीं हो और बर्थ का टाइम पता ना हो कि आपका जन्म किस समय हुआ है, तो आप पामिस्ट के पास जाइए, वो आपके हाथ की रेखा देख कर, राइट हैंड देख के, आप लेडी हो चाहे जेंट्स हो, सबका राइट हैंड ही देखा जाता है। लेफ्ट हैंड जो है ना, ये इसका भाग्य रेखा कभी चेंज नहीं होता है। लेफ्ट हैंड इसलिए देखा होगा आपने, अगर कभी आपने प्रॉपर्टी खरीदा हो या घर द्वार खरीदा हो या कभी जमीन का रजिस्ट्री कराई हो, आपने मैक्सिमम फिल्मों में, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी में देखा होगा, कैदियों से का जो थंब इम्प्रेशन है वो सब लेफ्ट हैंड का लिया जाता है। पहले थंब का लिया जाता है, फिर इंडेक्स फिंगर का लिया जाता है, फिर मिडिल फिंगर का लिया जाता है, फिर आपका ये क्या बोलते हैं उसको, रिंग फिंगर बोलता है, फिर लिटिल फिंगर का लिया जाता है। ये इसीलिए कि बाएं हाथ की रेखा चेंज किसी कीमत पर नहीं होती है। राइट हैंड हर 5 से 7-8 साल के बाद चेंज होता रहता है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वीडियो देखना, किस उम्र सीमा के पड़ाव पे आपका भाग्य चमकेगा और आपका भाग्य उदय होगा। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट प्रेडिक्शन जो देता है वो एस्ट्रोलॉजी देता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक ही है। एक एस्ट्रोलॉजर को भी डेट ऑफ बर्थ नाम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप मैक्सिमम वास्तुशास्त्र को आप इन्वॉल्व करिए। अगर आपने लूसो ग्रिड को इन्वॉल्व कर लिया, अब मैं बताऊंगा कि इसका क्या नुकसान है आपके जीवन में, इसको कैसे आपको ये करना है, बहुत सिंपल है ना। अब लूसो ग्रिड जैसे हमने यहाँ पे बनाया, देखिए ऊपर बना हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से भरूंगा आप लोग के सामने। अब फिर आपको किसी ने ये सजेस्ट कर दिया कि जो खाली स्थान है उसका उपाय करिए। कैसे करिएगा, आपको पता भी है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका कहाँ पे कौन सा कारक ग्रह है, मारक ग्रह है, कौन सा नीच का ग्रह है, कौन सा उच्च का ग्रह है। मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, क्या पोजीशन है आपका, ग्रहों का पोजीशन क्या है, जोडिएक साइंस का क्या पोजीशन है, 27 कॉन्स्टलेशंस का क्या पोजीशन है। तो एज एन इंडियन मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भारतीय हो तो सिर्फ ये 3 चीजों पे भरोसा करो, है ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तुशास्त्र। अगर आपको लगता है कि टैरो कार्ड पे जाना है, टैरो कार्ड पे, सिर्फ टैरो कार्ड पे जाइए तब, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग एकदम डिफरेंट है, ये भी अपनी जगह अच्छा है, एकदम बुरा नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको चाइनीज भी जाना है, चाइनीज माल पे इतना भरोसा है आपको,
आप जाइए चाइनीज न्यूमरोलॉजी पे जाइए, पूरा लूसो ग्रिड फैंग शुई पे जाइए, एकदम आराम से करिए। लेकिन किसी एक चीज को पकड़िए, ये नहीं कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी और इंडियन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर दिया। क्या वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में पहले बता चुका हूँ पाइथागोरस सिस्टम पे काम करता है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। कहने को तो श्रीलंकन न्यूमरोलॉजी भी है, बर्मा का अपना न्यूमरोलॉजी है, लेकिन ये तीन मेन है, इंडियन, वेस्टर्न एंड चाइनीज, इसी पे सब काम होता है। तो आपको कोई एक फॉलो करना होगा। अगर आप वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने गए तो आपको पाइथागोरस सिस्टम, और हम फॉलो करते हैं कैल्विन सिस्टम। इंडिया में दो तरह के लोग हैं, एक 80% वाले कैल्विन सिस्टम को फॉलो करते हैं और 20% जो लोग हैं वो दूसरा सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं एक्सेप्शन जो कि यूनिट मेथड को फॉलो करते हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाया 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेम कैलकुलेशन, उसको जरूर देखना, आपको समझ में आएगा। इसलिए आज मैं ये कंफ्यूजन आपको दूर करने आया हूँ कि लूसो ग्रिड क्या है, ये मैं आज बेसिक बता देता हूँ आपको। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इंडियन हो, अगर आप भारतीय हो तो आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र पर भरोसा करो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को भी न्यूमरोलॉजी 20% जो ईमानदार एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर उन सबको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों आती है। इसलिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करोगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर करेक्ट प्रेडिक्शन करती है, आचार्य शांतना दत्ता, उनके पास चले जाइए। 501 रुपये में आपका पूरा भाग्य कुंडली बना देगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस फील्ड में महारत हासिल होगा, आप कौन सा काम करोगे जो आप आगे बढ़ोगे, जीवन में सफलता मिलेगी। आपका हो गया, कर्म करो उसके हिसाब से, भाग्य जान लो, कर्म करो, सफलता 100% मिलना है। मेरी तरफ 20 साल बर्बाद नहीं करना है, बस ये बात जीवन में हमेशा याद रखना है। जान लो पहले कि आपके भाग में इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बिजनेस है, प्राइवेट नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी क्या है, उसका जो उपाय बताते हैं वो उपाय करो। क्योंकि आपको हम पहले बता चुके, हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज लेके, जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा इलाज, और जो उपाय वो बताते हैं वही उपाय आपको उसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी आपको उपाय बताता है, वो आपको करना है, हर हालत में करना है। अगर उन्होंने कहा कि अंगूठी पहनना है तो अंगूठी पहनिए, या तो आप अपने से खुद खरीदिए जाके ज्वेलर शॉप में जाके, या वो बताते हैं कि नहीं इस दुकान से खरीदे जाके, उन लोग को बेहतर पता है कि कहाँ से अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, है ना। अंगूठी में भी बहुत फेक अंगूठी बनता है, नकली अंगूठी लोग बेचते हैं, गलत सलत बेचते हैं और पैसा दुनिया भर का ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपना नाम को, अपना भाग्य को संवारना है, बिगाड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करके। तो हम पहले कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जब दोनों एक हुआ तो एक हुआ, मैक्सिमम वास्तुशास्त्र, 2 चीज़ों पे जाइए, बस बात खत्म। अगर आपको लगता है नहीं टैरोट का रीडिंग बिल्कुल सही रीडिंग रहता है, आपको करना है फॉलो, इसको करिए, कोई 2 चीज अपनाइए बस, अब दोनों को मैच करके देखिए कि वो मैच होता है कि नहीं होता है। फिर 7 चीज करिएगा तो क्या हाल होगा, फिर आपका सोच लीजिए कि कहाँ जाएंगे आप, किस क्या हाल होगा आपका, है ना। एकदम संभव नहीं है। अब लूसो ग्रिड जो है, जिन्होंने भी फाउंडर है इनके, उन्होंने इस ऐसा दिया है लूसो ग्रिड 4923578 ये ग्रिड है, कहीं से भी जोड़िएगा सब जगह से 15 आएगा। 9 4 13 + 2 15, 7 + 2 9 + 6 15, 8 + 6 14 + 1 15, लाइक दिस, सब तरफ से 15 15 15 आता है, ठीक है ना। अब इस लूसो ग्रिड को अगर मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से भरूं, लूसो ग्रिड क्या कहता है कि जो अंक आपका बॉक्स खाली रह जाता है उस अंक का आपको उपाय करना है, ठीक है। अब मैं अपना लेके चलता हूँ, ये 7 है, 7 यहाँ पे हम 7 लिख दिया अपना, मेरे नाम में, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 7 है, 2 बार 7 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 8 है, 8 की जगह हमने 8 लिख दिया। ये 1 है, मेरा डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 2 बार 1 है, तो ये 1 2 बार 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बचा, 9 है मेरे डेट ऑफ बर्थ में। अब कुछ बचा, इसका मतलब मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ग्रिड बॉक्स 4 खाली है, 2 भी खाली है, 3 भी खाली है, 5 भी खाली है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो मेरा डेस्टिनी नंबर 33 है, इसका मतलब 6, तो 6 हमने यहाँ पे दे दिया। मेरा 4 जो है लूसो ग्रिड के हिसाब से वेल्थ का प्रतीक है, मतलब जिसके पास 4 नंबर होगा वो धनवान होगा। ऐसा संभव है, आप ही खुद सोचिए, कोई लॉजिक लगाइए। इसका मतलब जिसके पास भी 4 है वो सब अमीर आदमी होगा, वेरी सिंपल, यही मतलब हुआ। ऐसा है, आप खुद सोच के देखिए, आपके आस पड़ोस के जितना लोगों के, जिसके 1942 में जन्मे हुए लोग, इस तरह से 1924 में जन्मे हुए लोग, इस तरह से जितना भी है, जहां भी 4 आया, इसका मतलब सब तो धनवान होंगे। हमारे देश में सिर्फ
5,000 ही बिलियनियर है, दैट्स इट। 150 करोड़ के पॉपुलेशन में 5,000 भी नहीं, गवर्नमेंट फिगर में जाइएगा तो और कम ही मिलेगा आपको, है ना। मैं तो और जानबूझ के 10 गुना बढ़ा के करता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पैसा दबा के बैठते हैं इसीलिए। अब मेरे पास 9 है, 9 का मतलब होता है फेम। मुझे फेम है, इसका मतलब क्या लगता है, सबके पास फेम है, नेम फेम है, आपको लगता है ऐसा? क्या कि 1900 में जो भी पैदा लिया सबके उसमें 9 आएगा, इसका मतलब सब नेम फेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 3 नंबर, मेरे पास 3 नहीं, गुरु नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मेरे पास हेल्थ नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना, सिंपल सी बात हुई। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर एनर्जी का प्रतीक है, स्टेबिलिटी का प्रतीक है। अब आपको कोई ये बोलता है कि आपका 5 नंबर है तो 5 नंबर के हिसाब से आपको वैसा कार्य करना है, वो उपाय करना है। 4 नंबर में 4 नंबर के हिसाब से उपाय करना है। अब 2 नंबर मेरे पास नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब हुआ कि आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, आपका बनता नहीं है लोगों के साथ। हो सकता है सही हो, लेकिन चाइना के लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि वहाँ का अक्षांश दक्षांश सब अलग है, एल्टीट्यूड एटीट्यूड उनका सब अलग डिफरेंट है। इंडिया एकदम अलग कंट्री है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भले एक जैसा हो सकता है, लेकिन चाइना तो बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, रशिया का तो अलग होगा, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी एकदम अलग होगा। तो यहाँ पे जो उपाय वो बताते हैं, अगर वो आप करिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप एक तरफ फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, दूसरी तरफ न्यूमरोलॉजी को। क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकलेगा आपका ग्रहों के हिसाब से कुछ और उपाय, और आप कर रहे हैं इनके हिसाब से कुछ और उपाय। क्योंकि यहाँ हमारे देश में तो यूट्यूब पर आप सैकड़ों क्या करोड़ों विद्वान सब हैं, जब कट कॉपी के पेस्ट करके वीडियो बनाते हैं, आपको देते हैं, परोसते हैं, और आप उनका वीडियो देख के वही उपाय करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा आप सब जानते हैं। मैंने पहले ही कहा है, पूरे वर्ल्ड में नहीं, इस बिजनेस में स्पेशली 20% लोग अभी भी ईमानदार न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको ढूंढिए। आप लोगों को तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर। आचार्य शांतना दत्ता, सिर्फ 501 रुपया दे के कुंडली बनवा लीजिए, अपना भाग्य जान लीजिए कि आप किस फील्ड में सफलता हासिल करेंगे, और उसके हिसाब से आप अपना कर्म करिए, देखिए 100% सफलता आपके साथ आएगा। इसलिए मैंने ये जानबूझ के बनाया आप लोगों के लिए कि आप लोग बिल्कुल इस सब चीज़ को फॉलो नहीं करता। बीइंग एन इंडियन, अगर मैक्सिमम फॉलो करना है तो सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। बहुत ज़्यादा हुआ तो वास्तुशास्त्र, और नहीं तो फिर जाना है तो टैरोट कार्ड रीडिंग पे जाइए। पामिस्ट्री सिर्फ उनके लिए जिनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है या टाइमिंग पता नहीं, उनके लिए पामिस्ट के पास जाना जरूरी है। वो फिर एस्ट्रोलॉजर सही नहीं बता सकता, किसी कीमत पर नहीं बता सकता। और फिर जो उसमें एस्ट्रोलॉजर में जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, जो प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ होते हैं, आपका प्रश्न सुनेंगे और आपको आपका भाग्य बता देंगे। वैसे विद्वान हमारे देश में मुश्किल से 10 लोग होंगे, है ना। तो वैसे विद्वान अगर आपको मिल गए तो और बहुत अच्छी बात। उसको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ बोलते हैं। बहुत विद्वान लोग एक टीवी शो पे आते हैं, वो विद्वान एक हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो बहुत अच्छा प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके अगर वो टीवी देखिए, सब मेरे किसी न किसी हिंदी वाले टीवी शो में आते हैं सुबह में, है ना। अगर वो आप उनसे आपको मुलाकात हो जाए, भेंट हो जाए, या गूगल सर्च में सर्च मारिए कि प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ हमारे दोस्त हिंदुस्तान में कौन कौन है ईमानदार लोग, पता लग जाएगा आपको। लोगों का फीडबैक देखिए, है ना, क्या फीडबैक दिए, कमेंट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है या टाइमिंग पता नहीं है। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ पता होना, टाइमिंग पता होना बहुत जरूरी है करेक्ट प्रेडिक्शन के लिए। हमेशा याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी आपको एकदम करेक्ट प्रेडिक्शन देगा बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। और उसके बाद जो करेक्ट प्रेडिक्शन देगा, वास्तुशास्त्र या प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता, वास्तु होता है घर के शुद्धिकरण के लिए, घर को शुद्ध बनाने के लिए, इसलिए इसका न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन टैरोट कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, हाथ की रेखा देखिए, जो कि हर 7 साल में चेंज हो जाता है, 5 से 7 साल में चेंज हो जाता है। पामिस्ट के पास तभी जाना है जब आपके पास, मैंने पहले कहा, डेट ऑफ बर्थ ना हो या टाइमिंग ना हो। आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टैरोट कार्ड रीडिंग भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन मिक्स नहीं करना है। ये नहीं कि सातों का सातों फॉलो करने लगे, कोई 5 फॉलो कर रहे हैं, कोई 4 फॉलो कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको जितना विद्वान उतना कंफ्यूजन होता है, ये याद रखिए। बहुत पुरानी कहावत है, आप किसी मूर्ख को समझा सकते हैं, आप किसी विद्वान को समझा सकते हैं, जो आधा पढ़ा हुआ है, आधा ज्ञान लिया हुआ है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। अधजल गगरी छलकत जाए, अ लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के बताया कि लूसो ग्रिड चाइना के लिए, फेंग शुई चाइना के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको फॉलो करना है फिर से इसी को फॉलो करिए, फेंग शुई को, चाइनीज न्यूमरोलॉजी को, कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी मना नहीं करते। फिर इसके हिसाब से उपाय करिए, फिर इसके ऊपर जितना वीडियो अच्छे अच्छे लोगों ने बनाया वो सब देखिए, फिर आप फिर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में नहीं घुसिए,
क्योंकि आपका चाइनीज न्यूमरोलॉजी आपको नेम नंबर करेक्ट करने के लिए नहीं बोलता है ना। लूसो ग्रिड जो है नेम नंबर करेक्ट करने आपको नहीं बोलता है, फिर उसके बहुत सारा मेंटल प्लेन है, थॉट प्लेन है, एक्शन प्लान है, बहुत सब चीज़ है इसके अंदर। फिर करना है किसी चीज़ को तो एक ही चीज़ को फॉलो करना है ढंग से, बहुत हुआ तो मैक्सिमम 2 चीज़ों को, और उसी के बेस पे अपना कॉमन निकाल के उस पर काम करना है, तभी आपका जीवन सार्थक बनेगा और आपका जीवन सुधरेगा। इसीलिए मैंने आज लूसो ग्रिड आप लोगों को लिया, यही बताने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।